हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम लोगों को 2 रेशनल नंबर्स दिया हुआ है, एक 3/5 है, दूसरा 4/5 है, और इन दोनों के बीच में हम लोग को 5 रेशनल नंबर्स और फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये एक मान के चलते ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। इन दोनों के बीच में हम लोग को 5 और रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर को हम लोग मान के चलेंगे x और सेकंड को मान के चलेंगे y, और जितने नंबर हम लोग को फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर्स, उनकी संख्या लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग x में जो कि फर्स्ट वाला है उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ लेंगे तो हम लोग को फर्स्ट रेशनल नंबर मिल जाएगा जो कि 1 के बाद वाला है। उसके बाद इस रेशनल नंबर में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू, उसी कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ेंगे जो कि फर्स्ट वाले में हमने जोड़ा था, तो हम लोग को सेकंड रेशनल नंबर मिल जाएगा। सेकंड में फिर कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ेंगे तो थर्ड रेशनल नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग को 5 और रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू हम जोड़ रहे हैं, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फार्मूला है y - x अपॉन n+1। ठीक है, तो y की वैल्यू है यहाँ पे 4/5 और x की वैल्यू है 3/5, n की वैल्यू है 5 और 1 जो है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, 4 - 3/5, इन दोनों का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये 4 - 3/5 होगा और ये 5 + 1 हो जाएगा। गाइस, अगर कोई एक न्यूमरेटर है, जैसे ये एक न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, और नीचे वाला अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में हम एक 1 वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन की जगह पे ये वैल्यू जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे 4 - 1/5 = 1/5 इंटू ये 6/1 है ना, ये यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/30 इसका आंसर होगा कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जिसका डेसिमल में वैल्यू होता है 0.0333, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग को रेशनल नंबर दिया हुआ था, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग जोड़ रहे थे वो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला। अब उसमें हम फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे x + d = 3/5 x की वैल्यू प्लस 1/30 जो d की वैल्यू है, और इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 19/30, ये एक फर्स्ट रेशनल नंबर हम लोग को मिल जाएगा। इसका डेसिमल वैल्यू है ये। ठीक है, हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, रेशनल नंबर तो यही है क्योंकि ये रेशियो में है, ये सिर्फ मैंने दिखाया है कि इसका वैल्यू ये है। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे जो कि x + d में हम एक कांस्टेंट वैल्यू d जोड़ेंगे तो x + 2d हो जाएगा, और x की वैल्यू ये 2 कांस्टेंट वैल्यू और d 1/30 जो हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हम लोग को 2/3 आएगा, जिसका ये वैल्यू है डेसिमल में 0.66667। ठीक है, जो कि इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे x + 3d = x, ये जो कि x की वैल्यू है, 3 ये कांस्टेंट वैल्यू, और d हम लोगों ने जो ऊपर निकाला है वो 0.7, ये थर्ड रेशनल नंबर की वैल्यू है। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू है इसकी, जो कि इससे सेकंड रेशनल नंबर वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फोर्थ रेशनल नंबर निकालेंगे x + 4d, x जो कि दिया हुआ हम लोग को 4 कांस्टेंट वैल्यू 1/30 जो कि d की वैल्यू है। इस तरह से हम लोग फोर्थ रेशनल नंबर निकाल लेंगे, और फिर फोर्थ रेशनल नंबर में हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू d जोड़ेंगे तो x + 5d हो जाएगा। x जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5 कांस्टेंट वैल्यू है, और 1/30 d की वैल्यू। इस तरह से हम लोग फिफ्थ रेशनल नंबर निकालेंगे 23/30, जिसका डेसिमल वैल्यू है ये वाला। इस तरह से हमारा 5 रेशनल नंबर है 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को पहले ही सॉल्व कर दिए हैं और उनको अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो उनको वॉच कर सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। थैंक यू।